Hello everyone. Hello. Today I got ready in this beautiful suit. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. और आज बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन बाद मतलब आई डिसाइडेड कि मैं ना थोड़ा अपने लिए तैयार होंगी एंड ऑब्वियसली मैंने ये डिसाइड किया ही था कि मैं इस सूट में जो कि मैंने 2020 में जो है ये सूट ख़रीदा था फॉर माई कज़न्स एंगेजमेंट। ये एक शरारा सेट आई शो यू बाद में थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एक शरारा सेट है जो कि मैंने 2020 में ख़रीदा था एंड ये अराउंड मैंने जब ख़रीदा था तो इट वाज लाइक मेरे लास्ट मिनट परचेज़ होता है जब भी मैं कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ। तो मेरे कज़न की एंगेजमेंट थी और उसके पिछले ही दिन मैंने ये ख़रीदा था, रेडीमेड था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये तो मतलब स्टिच से भी बेटर मतलब वाली फीलिंग थी एंड आई वाज इंस्टेंटली इन लव विद दिस कलर, विद द पैटर्न जिसमें ये बना है, जैसा स्टाइल है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। आज कट्टू मैंने संभाल के रखा है। आई हैव नॉट गिवन माई सूट्स टू एनी वन, दो आई वुड लाइक टू, क्योंकि आई बिलीव इन सस्टेनेबल फैशन एंड एंड आई ऑल्सो विद दैट आई ऑल्सो बिलीव इन रिपीटिंग माई क्लोथ्स। तो ये वाला जो सूट है मेरा शरारा सेट है, तो ये मैंने लगभग आई हैव वॉर्न दिस थ्राइस। एक बार मैंने पहना था अपने कज़न की शादी में और मेरी 2 फ्रेंड्स की शादी के संगीत में किसी फंक्शन में डाला था मैंने ये, ठीक है। तो मैंने इसका मतलब जितना हो सकता है उतना उसका फ़ायदा लिया है मतलब इस सूट का, लेकिन आई वुड वांट कि मैं इसको और पहन सकूं विदाउट पीपल जजिंग मी, ठीक है, क्योंकि आई लव इट एंड यू नो इट्स कूल टू, इट्स एक्चुअली कूल टू रिपीट योर क्लोथ्स, क्योंकि यार बड़ी सारी चीज़ें हैं। आप इकोनॉमिकली देखो, इसका इन्वायरमेंटली देखो, बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। मेरे पास आई डोंट हैव क्लोजेट स्पेस, मेरे पास जगह नहीं बची है कपड़े रखने के लिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन जितने हैं कई उनमें से कई मैंने शायद 70% में पहनती भी नहीं हूँ और शायद नहीं पहनूँगी। तो आई एम रिपीटिंग दोज 30% क्लोथ्स दैट आई हैव। तो इसलिए मुझे नहीं खरीदने और कपड़े, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसे ही अपनी अलमीरा में एक दिन नज़र आया, तो मैंने सोचा मैं इसको ना पहन के देखूँगी कि ये मुझे अभी भी फ़िट आता है या नहीं। और मैंने उसी इंस्टेंट सोच लिया था कि आई विल क्रिएट अ रील आउट ऑफ इट, कि भाई कि देखो ये मेरा 2020 में लिया हुआ सूट है, क्या ये 2026 में रेलेवेंट है या नहीं, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कुछ मैं रील क्रिएट करूँगी। तो मैं इसको ले आई हूँ अपने पास यहाँ पे अपने घर से। तो मैंने आज सोचा कि वाई टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन दिस, मैं बना देती हूँ आज ही। तो मैंने आज ही ये रील बनाई है और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था इसको पहन के। ये इसमें ना चेंजेस कुछ ज़्यादा हुए नहीं हैं, बस ये है कि मैं थोड़ी मतलब आई स्टिल एम एबल टू फिट माई सेल्फ इन इट, लेकिन मतलब तब ये मुझे इतना ज़्यादा टाइट नहीं था जितना ये अब है। दूसरा मतलब आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल, लेकिन कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं पहन के रख सकती हूँ क्योंकि ये टाइट है एज़ कम्पेयर टू 2020। और मुझे ये इसको पहन के ऐसा फील हुआ कि ये वाला सूट ना मैं आज भी पहनूंगी ना तो ये आउट ऑफ फैशन फील नहीं होगा, ये रेलेवेंट है आज की डेट के फैशन में भी और मैं पहन सकती हूँ अभी भी। कोई भी अगर थोड़े दिन में कोई फंक्शन आ जाता है तो मैं इसको पहन सकती हूँ, ये इतना प्यारा है। नाउ आई विल शो यू दिस सूट, दिस इज़ हाउ आई लुक। थोड़ा सा मतलब मैं मोटी लग सकती हूँ, लेकिन ठीक है, 6 साल भी तो हो गए हैं एंड आई लव इट। मैंने ये पेयर किए हैं इन सुंदर से ये गोल्डन कलर के ईयररिंग्स। मुझे पता है इतना गोल्डन इसके साथ जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है दुपट्टे वगैरह पे था, तो आई वॉन्ट दिस। और मेरे पास रिंग्स नहीं थी, मतलब जो ऐसी फैंसी सी रिंग्स होती हैं ऐसी मेरे पास नहीं थी, और थोड़े ग्लिटर के लिए मैंने ये वाली रिंग पहन ली है। थोड़ा सा मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, हार्डली सम फाउंडेशन, कुछ यहाँ पे ब्लश वगैरह। तो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई किया है और मैंने रील भी अपनी बना ली है। देन आई थॉट कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब के लिए भी कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेती हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई सूट इज़ लुकिंग। और ये डेफिनेटली ना ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये रेडीमेड सूट है, ऐसा लगता है खुद स्टिच करवाया है, प्रॉपर शरारा है, मतलब बहुत प्यारा है ये सूट। शरारा नहीं दिखाया ना मैंने, शरारा दिखाया, दिख रहा होगा अगर तो देखना। इट्स लुकिंग लाइक स्कर्ट दो, बट इट्स अ शरारा एंड आई लव वेयरिंग एथनिक। मैं 1-2 दिन से एथनिक ही पहन रही हूँ एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि मैं ना वेस्टर्न से ज़्यादा एथनिक में अच्छी लगती हूँ।
एंड कंफर्टेबल, आई डोंट नो, बोथ आर कंफर्टेबल, एथनिक्स भी कंफर्टेबल होते हैं. सो ये 2026 का है मेरे पास, नहीं सॉरी 2020 का है ये मेरे पास. आई एम गोइंग टू रिमूव माई मेकअप एंड ऑल द थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो मैंने यूज़ की है वो. ओके, आई वॉज समवन जिसको ना फैशन इंडस्ट्री ये सब चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा एक्साइट करती थी. सबको ही करती है मुझे लगता है ना, इस एज ग्रुप में, इस टाइम में आके. जब इस टाइम में तो क्या, मैं तो चलो बड़ी हो गई हूँ. आई वॉन्टेड कि मैं मिस हिमाचल वगैरह में जाऊँ. पता नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ मैं, बट हाँ मैं सोचती थी कि मैं ना मॉडलिंग करूँ, ये करूँ. बट मतलब फिर मेरे खुद से ही नहीं हो पाया यार कि मतलब मैं जा पाऊँ. कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू फैशन एंड ऑल. पता नहीं यार, हिम्मत ही नहीं हुई, इतना एक्सपोजर ही नहीं था अबाउट सर्टेन थिंग्स. मतलब है ना, मेरी मम्मी ने एक पॉइंट पे मुझे कहा भी था कि अगर तुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो वो कर ले. पता नहीं मेरा दिमाग क्या था, कहाँ था, हमें मतलब उस लेवल की मतलब वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था. मतलब और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थॉट प्रोसेस होता था, मुझे लगता है कि वो एक ना एक काइंड ऑफ वो वायर्ड होता है ना इंसान का ब्रेन टू थिंक अ सर्टेन वे. हमें उस तरह से मोल्ड नहीं किया गया था. अच्छा, मैं बैक टू माई ओरिजिनल टॉपिक. तो ये जो मैंने सूट पहना, तो मैं नॉर्मली भी ऐसी ऐसी चीज़ें करती रहती थी बचपन से ही. कभी भी जैसे जब लंच करके सोने की मुझे कभी भी आदत नहीं थी. इनफैक्ट मतलब मेरे सारे घर वाले सो जाते थे एंड आई वॉज द ओनली वन जो कि दूसरे रूम में जाके मम्मी की दुपट्टे की साड़ियाँ बना के, मम्मी की हील्स डाल के, मेकअप करके ऐसे. मतलब तब फ़ोन्स वगैरह तो नहीं होते थे, तो वरना मैं सेल्फीज़ वगैरह रील्स तब से बना रही होती. बट मैं उसको पहन के ऐसे अपने शीशे के आगे अब खुद को देखती थी. ठीक है, तो वो सब चीज़ें बचपन से ही थी और मोस्टली लड़कियों में होता है ऐसा सजना संवरना. मेरे अंदर भी था वो. पता नहीं अब वो लाइकिंग थी टूवर्ड्स मतलब फैशन और टू गेट इन टू दैट, या फिर वो जैसे कि हर एक लड़की करती है वैसे भी मेरा भी था. ठीक है, दो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल गर्ली गर्ली थी. मैं आई यूज़ टू प्ले स्पोर्ट्स ऑल्सो, साथ में फ़ुटबॉल भी खेलती थी और पार्क में उछल कूद, मतलब सब कुछ मैंने, मतलब बिल्कुल टिपिकल लड़की लड़की वाला नहीं था. बट ये भी एक साइड थी, एक फेज़ था जो कि मेरा बचपन में था. तो अभी भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि मैं फ़ैशन को टेकअप करूँ. आई हैव स्टार्टेड स्यूइंग थिंग्स. मैंने एक टॉप बनाया था, उससे पहले भी मैंने एक कुर्ती बनाई थी. मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है. आई वॉन्ट टू लर्न. पता नहीं, पर कभी कभी लगता है कि क्या आई बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट फाइनेंशियली. तो वो चीज़ है कि मैं रिस्क तो नहीं करूँगी अपनी एक सिक्योर नौकरी को साइड लाइन करके अपना कुछ एक प्रॉपर मतलब इस तरह से चीज़ें जो इस फील्ड में मैं कर सकूँ, वेयर आई एम क्रिएटिंग समथिंग, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन अ स्किल जहाँ पे मैं मतलब मेरे हाथों से कुछ काम हो रहा है ना. तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं. आई नो आई विल बी एबल टू सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ एंड आई विल डेफिनेटली शेयर दैट ऑन माई चैनल हियर. एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट लाइफ एंड थिंग्स इन जनरल. यही था, एक छोटी सी स्टोरी थी या कुछ भी मान लो, या मेरे दिल की बात थी. चेंज कर लिया है एंड आई एम रिमूविंग माई मेकअप. एक लेयर में रिमूव कर चुकी हूँ. सी द अमाउंट ऑफ मेकअप मैंने ये लगाया था. ये मेरा मेकअप रिमूवर है जो कि मैंने खुद बनाया है. ज़रूर बताऊंगी इसकी रेसिपी. मतलब इससे स्किन अच्छी भी हो जाएगी, ऐसा है ये. इससे स्किन नरिश होगी और आपका मेकअप भी रिमूव हो जाएगा एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. बहुत अच्छा है. मेरा छोटा सा मिरर. हाँ, ऑलमोस्ट मेकअप निकल गया है. नो इश्यूज. आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश. ऐसे लग रहा है कुछ बर्डन सा निकल गया है. आई विल बी यूजिंग दिस म्यूसिन आफ्टर वर्ड्स. मैंने इसको ऐसे करके यूज़ करती हूँ ताकि डज नॉट गो इनसाइड माई माउथ. है तो स्नेल्स का ही बना हुआ. इसको यूज़ करने के बाद आई विल बी यूजिंग ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. स्टार्ट हुआ था मेरी स्टोरी बताने से, अब मैं मेकअप रिमूविंग पे आ गई हूँ और स्किन केयर पे आ गई हूँ.
डाइवर्सिटी देख रहे हो मेरे कंटेंट में। हाँ, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश नाउ। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो में आ गए हो तो जो भी मैंने बोला है इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। जो मेरा मन किया मैंने बोला। आई वॉन्टेड टू से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।